Hello bachcho, let's see this question. A species having only one electron has ionization energy of 11810 kilojoule per mole. The number of protons in its nucleus will be 1, 2, 3 और 4. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखो, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी का सवाल है। और आयोनाइजेशन एनर्जी हमें पता होनी चाहिए किसके बारे में, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्पीशीज दी गई है वो ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। वहां पर से जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है वो हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है या फिर उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू 1312 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और ये जो वैल्यू आती है बच्चों, ये हमारे पास किलो जूल पर मोल में वैल्यू आती है आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसी चीज को हमें यहाँ पे यूज करना है। अब आप देखो, आपके पास तो यही पूछा जा रहा है ना कि कितने प्रोटॉन होंगे, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम Z का पता करें। क्यों Z का पता करें? तो देखिए, Z जो होता है बच्चों वो बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए Z को पता करना है हमें। अब हमारे पास बाकी चीजें तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है? 11810 किलो जूल पर मोल, दैट इज इक्वल्स टू 1312 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो बच्चों, एन स्क्वायर, एन की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे, है ना। तो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम ये अज्यूम कर लेते हैं या फिर मान लेते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपने ग्राउंड स्टेट में, या फिर जो हमारा एटम है वो अपने ग्राउंड स्टेट में, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले ही शेल में प्रेजेंट होगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। पहला एक ही इलेक्ट्रॉन अगर किसी दूसरे शेल में अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि एटम हमारा एक्साइटेड स्टेट में है। तो हमने तो ग्राउंड स्टेट अज्यूम करा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम रख देंगे 1। अब यहाँ पर जो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जेड स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, वो आ रही है 11810 डिवाइडेड बाय 1312, और ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 9 के बराबर आएगी बच्चों। और यहाँ से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि z की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो हमारे पास कितने प्रोटॉन है इस न्यूक्लियस में? 3 प्रोटॉन है, क्योंकि मैंने आपको बताया z की वैल्यू जो होगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।